2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में टंकी पर चढ़े 2 युवकों को उतारने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा के समझाने के बाद दोनों युवक टंकी से उतर गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, पिछली सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भर्ती घोटाले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य जेल में हैं। कई सदस्यों की भूमिका संदेह के घेरे में है। एनडीटीवी से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी सरकार ने एसआई पेपर लीक का पर्दाफाश किया है। हमने 50 से ज्यादा ट्रेनिंग एसआई को गिरफ्तार किया है। हमने भर्ती के भविष्य के लिए कमेटी बनाई है जो हर पहलू से इसकी जांच कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश जाने से यह मामला लटक गया। लेकिन अब चुनाव के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। बच्चे मान गए, मेरे पर भरोसा किया है, मेरा मान रखा, सम्मान रखा। मैं आंदोलनकारियों को भरोसा देना चाहता हूं कि चुनाव संपन्न हो जाने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा, क्योंकि ये लाखों की तादाद में 9 लाख बेरोजगार में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। इन बच्चों को क्या अपने ओर से आपने आश्वासन बोल दिया कि परीक्षा रद्द, ये काफी वक्त से मांग कर रहे हैं, और उन बच्चों को क्या होगा जो चाहते हैं रद्द नहीं हो, कोई दूसरा विकल्प हो जाए। तो कश्मकश है आप लोगों के सामने। मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन पिछली सरकार में अधिकतर सब इंस्पेक्टर फर्जी बने हैं। आपने मीडिया ने रोज छापा है कि 7 दिन पेपर पहले लीक हो गया, 30 दिन पेपर पहले लीक हो गया। तो पेपर कितने हाथों में चला गया, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। सरकार उसकी जांच कर रही है और 50 सब इंस्पेक्टर्स को जेल में 50 इंस्पेक्टर्स को जेल में डाल दिया। और अपना 2 आरपीएससी के मेंबर हैं। इनकी मांग बच्चों की ये है कि आरपीएससी के 3 चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी प्रमाणित आरोप है 161 के बयान में। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। किरोड़ी लाल जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि हमें कल चुनाव है, 14 तारीख को हम आपकी सीएम से मुलाकात करवाएंगे। मैं आपके साथ चल के सीएम से मुलाकात कराऊंगा और हर एक चीज का प्रोसेस होता है भाई, तरीके से ये चीज अभी चल रही है। और हमारे इस स्ट्रेटजी से कि सरकार पुरजोर तरीके से सफल है और 20 तारीख से पहले का हमें पूर्ण आश्वासन दिया है। किरोड़ी लाल जी ने पूर्ण आश्वासन दिया, अगर उसके बाद भी हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी तो हमारी जान भी चले जाए, लेकिन हम नहीं रुकने वाले हैं कतई भी। जिस मुद्दे पे चढ़े थे वो मुद्दा पूरा होता दिखता है क्या? हमें पूर्ण विश्वास है, किरोड़ी लाल जी पर हमें विश्वास है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप मौके पर भी मौजूद थे, दोनों युवकों को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के समझाने के बाद नीचे उतार लिया गया है। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या सहमति बनी है, युवकों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 2.5 दिन से लगातार है दोनों युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इस टंकी पे चढ़े हुए थे। और आप देखिए कि जिस तरीके से जिस दिन जो कह सकते हैं कि डोर टू डोर जो प्रचार का जो दिन रहता है, उस दिन किरोड़ी लाल मीणा आते हैं, इन युवाओं से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और उसके बाद खुद किरोड़ी लाल मीणा इस टंकी के ऊपर चढ़कर उन दोनों युवाओं से बातचीत करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि 14 तारीख को, यानी जो आगामी 14 तारीख के वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार है वो रद्द करने की मांग है, वो लगातार तूल भी पकड़ रही थी। आपने देखा होगा कि इस पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर 2 धड़े बंटे हुए हैं। एक धड़ा है जो इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहा है, तो दूसरा धड़ा है वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द न करने की मांग कर रहा है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से राजस्थान की जो सब कमेटी जो गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो अंतिम डिसीजन है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे मैं बात करूँगा, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा एक कह सकते हैं कि उनका जो है टंकी पे चढ़े रहना और फिर कैबिनेट मिनिस्टर का आना, उनसे समझाइश करना और उनकी समझाइश के बाद दोनों युवा हैं वो उतर जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये युवा यही मांग करें कि सरकार का नुमाइंदा कोई आए हमसे बात करे, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन किरोड़ी लाल जी ये 2021 से जब ऐसे ही भर्ती में घोटाला हुआ था तब से आंदोलन कर रहे हैं किरोड़ी लाल जी। तो
उस टाइम से किरोड़ी बाबा ये मांग करे थे। तो इन बच्चों का यही आश्वासन था कि किरोड़ी बाबा आए या भजनलाल जी सरकार खुद आए हमें भेजे। तो जब किरोड़ी बाबा आया, इन्होंने आश्वासन दिया और पूरा वो विनिंग सीन बताया बाबा ने, और विक्टिम ऐसे बताया, मतलब जीत है हमारी निश्चित है। बाबा ने बताया कि 20 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। और बाबा ने ये बताया कि भाई जो ईमानदार लगे हुए हैं 200, मेरे पास लिस्ट है 200 ईमानदार, उनके लिए मैंने अलग से प्रस्ताव दे दिया है, उसके अनुसार उनके साथ भी न्याय होगा। और अब यही है कि जब ये 800 थानेदार जब भविष्य में जाके एडिशनल एसपी तक रैंक तक पहुंचे, ये जनता का कितना शोषण करेंगे, क्योंकि 40-40 लाख रुपए पैसे देके ये जब लगे हुए हैं। हम बेरोजगारों के इन्होंने खून चूसा है। जब हम मेहनत करके या गांव से चल के, मारवाड़ से चल के यहाँ पढ़ने आते हैं, फिर हमारे साथ ऐसे धोखा होता था, हमारे परिवार वाले उनके साथ क्या बीतती है। तो यही है, न्याय चाहते हैं हम। और किरोड़ी बाबा ने हमें जो सीन बताया है ऐसे विक्टिम, तो हमें पूरा विश्वास है आने वाली कैबिनेट मीटिंग या उससे पहले भी ये हमारे पक्ष में फैसला होगा। और बड़ी पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए जो ईमानदार सरकार जानी जाती है भजनलाल जी के नेतृत्व में, वो अच्छा पेपर होगा और सब ईमानदार लगेंगे। बिल्कुल। देखिए शिवानी, मैं यहाँ पे एक और युवा है, जिस तरीके से अभी विकास ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे किरोड़ी बाबा। जी, सबको पता है कि इस भर्ती में कितना घोटाला हुआ है, कितना भ्रष्टाचार फैला है इस भर्ती से, ये बात से सभी वाकिफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि अगर किसी भी भर्ती की जो है पारदर्शिता भंग होती है या पवित्रता भंग होती है तो उस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाएगा। आप यूजीसी नेट, नीट जो भर्ती है उनमें भी जो है ये मामला हुआ, और आगामी कई सारी भर्तियाँ इसी बेस पर रद्द कर दी गई थी कि अगर उनकी पवित्रता भंग होती है, पारदर्शिता भंग होती है तो वो रद्द होंगी। इस भर्ती में आप ये बताइए, जब सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी आरपीएससी है, जब आरपीएससी के मेंबर हैं, चेयरमैन है, उससे संबंधित जो है मंत्री, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि 3 मंत्रियों के भी वो नाम ले चुके, उनके जो है बता चुके, उनके डिटेल वगैरह है, डाटा एसओजी को दे चुके, जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने लिखित बाकायदा दिया है इस मामले में कि हाँ ये भर्ती लीक हुई है। अब जो है सुइयां इस चीज़ पर अटकी हुई है कि इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से, क्योंकि पहले तो ये इसी बीच आपने देखा होगा कि कनिष्ठ भर्ती परीक्षा है वो अभी रद्द की गई। जी, सबके एक ही वजह है, मेन वजह यही है कि अब इसमें पारदर्शिता बची कहाँ है। जब आरपीएससी जैसे संस्था के मेंबर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 7 दिन पहले जो है हमारे घर पेपर आया, हमने बच्चों को पेपर पढ़ाया, खुद के जो है दोनों बच्चियां जो है उनको पेपर पढ़ाया, जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। कमेटी बनाई थी, कैबिनेट मंत्री उनमें शामिल थे, उन्होंने भी ये कह दिया कि हाँ भर्ती जो है लीक हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया। फिर भजनलाल जी देरी क्यों कर रहे हैं? अब चुनाव है, कल चुनावों से भी बड़ी हो जाएंगे। देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको लेकर जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर, चाहे आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, उस दरमियान आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है पूरी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो एसआई भर्ती परीक्षा या फिर युवाओं के मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश की थी, और उसमें बीजेपी सफल भी हुई। और 5 साल के बाद सत्ता में जब वापसी होती है बीजेपी की, तो सबसे पहले जो डिसीजन लिया जाता है राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा, वो युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक जो कह सकते हैं कि कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी केवल काम यही करती है कि जो पेपर लीक के अंदर जो लिप्त थे, जिनकी भूमिका अहम थी, उनकी जो कह सकते हैं कि एक सूची तैयार की जाती है, और उसके बाद एक एक करके उनकी गिरफ्तारी होती है। और लगभग 800 के करीब इस एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट होते हैं, और जिनमें से 50 के करीब है जो एसओजी के द्वारा उनकी धरपकड़ की जाती है, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो पेपर लीक के अंदर पाई गई, और उसी के आधार पे जो है एसओजी ने उनकी गिरफ्तारी की है। और साथ ही इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हरियाणा गैंग का भी यहाँ पे जिक्र किया जाता है। इसके अलावा आप अन्य जो राजस्थान के अंदर, चाहे इसमें जो अन्य जो लोग रहते हैं, उनकी भूमिका काफ़ी अहम बताई जाती है पेपर लीक के अंदर। तो कई ऐसी भर्ती परीक्षाएँ हैं, एसआई भर्ती परीक्षा ही नहीं, अलग अलग अगर भर्ती परीक्षाओं की बात की जाए, जिस तरीके से रीट भर्ती परीक्षा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो एक चर्चाओं के अंदर रही थी। और फिर बाद में जब लास्ट में आपने देखा कि अब जल्द ही जो रीट की भर्ती परीक्षा है वो दोबारा से होगी, और उसके अंदर जो पारदर्शी तरीका है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो भजनलाल सरकार है वो लगातार युवाओं से वादे कर रही हैं कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, युवाओं के साथ न्याय होगा, और जो भर्ती परीक्षाओं के अंदर योग्य व्यक्ति है उसी को ही भर्ती परीक्षा के अंदर जो है तवज्जो दी जाएगी। यानी लगातार जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला है, उसके अंदर आपने देखा कि 2.5 दिन तक 2 युवा हैं, एक टंकी के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिना कुछ खाए पिए उस टंकी पर चढ़े रहते हैं, और फिर
2.5 दिन बाद में जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा आते हैं, वो उनसे जो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि इन दोनों युवाओं ने पानी तक नहीं पिया, तो जो है पानी की एक बोतल है एक रस्सी के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाते हैं, और फिर कुछ समय बाद कुछ विचार विमर्श करते हैं, और उसके बाद खुद किरोड़ी लाल मीणा है इसी टंकी पे चढ़ते हैं और इन युवाओं के साथ यहाँ पर ये देखिए आप ये दरवाज़ा देख सकते हैं, यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा इन दोनों युवाओं से मुलाकात करते हैं, उनको समझाइश करते हैं कि आप इस तरीके से ना कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से युवा है वो एक देश का भविष्य बताया जाता है। यदि युवा इस तरीके से अपनी जो बात रखने के लिए आंदोलन करेंगे या टंकी पर चढ़ेंगे तो उस देश का भविष्य किस तरीके से होगा। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 14 तारीख को, आगामी जो 14 तारीख होगी या फिर राजस्थान के अंदर 20 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसके अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि जो एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के अंदर कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया और उन बिंदुओं को मुख्यमंत्री के सामने भी जो रिपोर्ट के अंदर शामिल करके मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है, और अंतिम जो निर्णय होगा इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना है या नहीं, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए तमाम संगठनों का सहयोग भी इन युवकों को मिला। पिछले 2 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। एक धड़ा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कई लोगों के साथ परीक्षा रद्द होने के बाद अन्याय होगा। ऐसे में अब इस पर किस तरीके से आगे जांच पड़ताल की जाएगी, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? किरोड़ी लाल मीणा ने बातचीत के दौरान क्या बताया है? बिल्कुल, देखिए जब किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत हुई, हमने भी बात की थी, तो उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा था कि जो भी व्यक्ति इस पेपर लीक के अंदर लिप्त पाए जाए, यानी जिसकी भूमिका अहम होगी, उसको सरकार हो या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इस जांच एजेंसियां हैं, वो बिल्कुल बख्शेगी नहीं और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इसके अंदर ये था कि 2 धड़े बंटे हुए, एक धड़ा है वो इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में, तो दूसरा धड़ा है वो इस परीक्षा को रद्द नहीं करने के जो पक्ष में। लगातार एसओजी की टीम है वो धरपकड़ कर रही है, तकरीबन 50 के करीब ऐसे जो युवा हैं जो फर्जी एसआई हैं उनकी धरपकड़ की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्हें जो पेपर है एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर वो पेपर कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिला। इसी तरीके के सवालों के साथ वो कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं और उसी के आधार पे इन तमाम जो फर्जी जो एसआई पाए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जो कह सकते हैं कि सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने ये भी कहा है कि जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने अपनी जो ईमानदारी से, अपनी मेहनत के साथ इस भर्ती परीक्षा को क्लियर किया है, उनके साथ अन्याय नहीं करेगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बीच का रास्ता, यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एसओजी जब अपनी कार्रवाई करती है आरपीएससी के अंदर, उनकी सबसे पहले सेम उसी पैटर्न पे जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा हुई उसी के आधार पे एक एग्ज़ाम करवाई जाती है और उस एग्ज़ाम के जो कह सकते हैं कि जब उसके अंदर सवाल आते हैं उनके जो जवाब दिए जाते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, उसी के आधार पे उनकी धरपकड़ होती है। और इसी तरीके का हो सकता है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार बीच का रास्ता निकालते हुए जो है अपने जो राजस्थान के जो एक कह सकते हैं कि ईमानदार जो और जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे जो मेहनत की है उसी के दम पे ये भर्ती परीक्षा क्लियर की है, उनके साथ भी न्याय करने का काम है राजस्थान की भजनलाल सरकार करेगी। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।